सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है। और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। देखिए, किशनगंज के बिहार बोर्ड के 7वीं कक्षा में एक प्रश्न किया गया है परीक्षा के समय, जिससे काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो पटना में मचा हुआ है। पटना में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और बिहार में विपक्षी दल बीजेपी लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि किशनगंज के 7वीं की परीक्षा में बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रश्न किए गए हैं वो आपके स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो प्रश्न है वो किया गया है कि ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न जो है वो ये किया गया है कि इन लोगों के यानी कि इन देशों के लोगों को क्या कहा जाता है, जिसमें भारत का नाम है, नेपाल का नाम है, साथ ही साथ और भी देश का नाम है, और उसमें सबसे नीचे में कश्मीर का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम इसमें नहीं दिया गया है, जिससे बवाल जो है वो उठ चुका है। बवाल इसलिए उठा है क्योंकि कश्मीर को उसने बिहार शिक्षा के तरफ से कश्मीर को अलग देश इस ऑप्शन के माध्यम से बताया गया है, जिससे बिहार में विपक्षी दल बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर में प्रश्न खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि किशनगंज यानी कि सीमांचल के इलाकों में लगातार लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, वो एक दूसरा देश है। ऐसे में लगातार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल नीतीश कुमार के ऊपर में हमले करते हुए दिख रहे हैं। सुनिए संजय जायसवाल अपने बयानों में क्या कुछ कह रहे हैं। और शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है। और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी की पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके। तो आपने सुना संजय जायसवाल को। आपको बता दें कि 7वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के परीक्षा में किशनगंज में ये सवाल किया गया है, जिसमें कश्मीर को अलग देश बता दिया गया है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि सीमांचल के इलाके के लोगों का माइंड वॉश जो है वो किया जा रहा है, एक राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वैसे लोगों को जो सीमांचल के इलाके से आते हैं, ऐसे लोगों पर लगातार माइंड वॉश किया जा रहा है और कश्मीर को अलग हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पीएफआई के समर्थक है ये सरकार, यानी कि पीएफआई पर जब जब कार्रवाई होती है तो नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बचते हैं। साथ ही साथ विपक्ष लगातार ये भी सवाल
कर रहा है कि पीएफआई का ये जो सरकार है वो समर्थक है, ऐसे में क्यों ना कश्मीर को अलग देश बताएगा। तो बवाल जो है वो पटना में मच चुका है कश्मीर को अलग देश बताए जाने को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।